शांत निरंतरम योगी नमो नमस्ते सस्वरूप्य तदखंडाय नमस्ते नमस्कारं श्रीजते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्मस्ताद्यलक्ष्यम् एकं नित्यं अजं सर्वसाक्षीभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं सद्गुरुं नमामि चैतन्यं शासनं व्योमातीतं ज्ञानं नाद्बिन्दुकलातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु सद्गुरु प्रणाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवासन परम न्याय सद्गुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सद्गुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार वन द्वारा पान राम सद्गुरु देव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणो सतगुरु दयाल को मुद हृदय हरिनाम निजपद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करूं सतगर भगवान लिखा न क्या ये सतगुरु महाराज अंतर्यामी घट घट की जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार अथे हर 10 पद राग जो धन्ना से चल रहे हैं सद्गुरुदेव फरमाते हैं आत्म ज्ञान समझा रहे हैं आत्म कल्याण के लिए ये आत्मा तो ब्रह्म से बिछड़ करके पंच तत्व शरीर में आई किसके लिए आई भोग भोगने के लिए आई इंद्रियों के सुख के लिए आई या आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए आई ये सोच विचार समझ तो ब्रह्म में थी जब परमात्मा में क्या नहीं मिल सकती थी नहीं महाराज परमात्मा तीन ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जाए और जीव ब्रह्म के लोक सो उलट मिले तामाए तीन ब्रह्म के लोक से तो आत्मा को मृत्यु लोक आना पड़ता है वहां यही इच्छा शक्ति का संग है इसलिए महाराज फरमाते हैं कि वहां के सुख स्थिर नहीं है अस्थिर है और जीव ब्रह्म के लोक में जब नरदेह में आएगा और फिर उलटने का जब तेरे पास में ज्ञान आएगा तब सद्गुरुदेव फरमाते हैं तेरे आत्मा का परम पद में मिलना होगा तो परम पद का सतगुरु एक ही है परम पद में मिलाने वाला सदगुरु देव फरमाते हैं अगम देश का सतगुरु एदी सबदा मार मचावे अगम देश को आत्मा को ले जाने वाला सतगुरु एदी यानी सतगुरु आनंद ब्रह्म बादशाह हुई आनंद ब्रह्म जो है वो बादशाह है और उनका एदी यानी महाराज फरमाते हैं बादशाह का कमर वो कैदी कहलाता है तो महाराज फरमाते हैं ऐसे सदगुरु के एदी एवड़ी भगवंत जब मृत्यु लोक में अवतार लेते हैं नित्य अवतार तब 98 शब्दों की मार मचाते तरह तरह से निर्णय करते हैं सब प्रकार की भक्तियों का ज्ञान अलग अलग समझाते हैं अलग अलग निर्णय करते हैं अलग अलग देश की न्यारी न्यारी भाषा का गुण समझाते हैं और फिर सूता का हंसा सुन सुन जागे से सतगुरु पद पावे जो सूते हुए हंस हैं जो ये सब प्रकार की हंस बड़ी आत्मा जब निर्णय सुनती है तब वो जागती है यानी ये श्वास प्रश्वास रटना करना ही जागना है निरंतर प्रकट होना ही आत्मा चेतन होना है नहीं तो आत्मा जीव रहे और फिर सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि जाग्या हंस जके नहीं सोवे सतगुरु शब्द विचारे जो आत्मा चेतन हो गई जाग गई
यानी मन के, इच्छा के और शरीर इंद्रियों के बस में नहीं, ज्ञान के बस में, उसको कहते आत्मा चेतन हो जाती है तो फिर वापिस नहीं सोती है, यानी इनके बस में नहीं रहती। ये महाराज सतगुरु शब्द विचारे, और ये जो 98 वचन है ये सतगुरु के शब्द, ये विचार करते हैं। महाराज क्या करें, इनको सच माने, सच मान करके इस 98 वाणी को, कि अगम देश के 98 वाणी अनंत हंसा को तारे, अगम देश के 98 ऐसी सुनता ही सुख आवे। ये अगम देश की 98 वाणी अनंत हंसों को तारती है, या रूप वाणी, और ये ही महाराज फरमाते अगम देश के 98 वाणी ही महाराज फरमाते हैं, सुनने से आत्मा को चेतना आती है, सोती हुई जागती है। ये 98 वाणी सजीवन जड़ी है, और सुख आवे, ऐसा सुख आता है कि गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। और शब्द गर्जना करता है, रोम रोम में शब्द उमंग हो जाता है, और 3 लोग को हिला देता है। जैसे महाराज फरमाते काल सिर पर खाऊं खाऊं करता है, वो आत्मा को हिलाकर ले जाता है पकड़ के। इसी प्रकार ये अगम देश का जो सतगुरु का एदी नेन निज नाम है, आनंद ब्रह्म बादशाह का, वो आता है और 3 लोग को हिला देता है, काल को भी हिला देता है, जम को भी हिला देता है। काल कौन है? क्रोध। जम कौन है? अहंकार। इन दोनों को हिला करके, और गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम कर्म सब ढावे। भरम यानी जितनी भी इच्छाएं न आसक्ति है, वो महाराज फरमाते उसकी समाप्त हो जाती है। फिर वो कर्म बंधना कम, जितनी आसक्ति रहती है उतना ही भरम कर्म बनते, तो भरम कर्म दोनों ढाल जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये आनंद ब्रह्म का एदी कमर कौन है? अमर लोक का अमर प्रेस्ता, सो हंस लेवन आवे, और मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता, दे प्रमोद पटावे। अमर लोक का अमर प्रेस्ता नेम से निजना है। महाराज फरमाते हैं ये हंस को लेने को आता है, आत्म चेतन को जगा करके अपने में 6 पूर्व 6 पश्चिम के कोण के छेदन करके मिला ले। मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता, संत कौन है? केवली भगवान। प्रेस्ता कौन है? 98 ज्ञान। सब 2 है, वो आनंद ब्रह्म अमरलोक का प्रेस्ता नियंचर है, और मृत्यु लोक का केवली भगवंत है, उनका 98 ज्ञान। ये प्रमोद कराता है आत्मा को ज्ञान समझ। जब ऐसा ज्ञान समझाता है तो सब लक्ष्य जरना कर सोज वारी, मत ज्ञान कीमत रहा वेद सारी, नाम पावे ए रात जावे, के सुख मोको या विद पावे। सब लक्ष्य झरना, 864 लक्षण, आखिर में झरना यानी सहनशीलता जावे पड़े। सोज वारी, और 6 पूर्व 6 पश्चिम के कौड़ों का नियंत्रण के साथ ऊपर गगन मंडल में स्थान कर लिया। ज्ञान का मंथन करके, और रहा भेद जो धारण करता है, श्वास प्रश्वास का रास्ता पंथ भेद सहित जो रचना करता है, और रात दिन कणनाम जो कण रूपी नेम से निज नाम है, और जल रूपी सिलजनहार का नाम। कण रूपी निज नाम जागृत होगा तो जल पीने की इच्छा होगी कण के सारे। इसलिए सुखराम जी महाराज के जल और अन्न दोनों का संग होना चाहिए, सृजनहार के नाम का और नेम से निज नाम तत्स्वरूप के दोनों का जब संग होता है
तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा महापुरुषों का ज्ञान के लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि सुन लीजो लो, सुन लीजो लो, समझर धारा विचारी रे लो। अरे सुन लीजो लो, सुन लीजो लो, समझर धारा विचारी रे लो। भगत बिना रे मुक्ति नाई, जाय जन्म सो हारी रे। अरे भगत बिना रे मुक्ति नाई, जाय जन्म सो हारी रे। सुन ले जो लो, सुन ले जो लो, समझर धारा विचारी। महापुरुषों के केवल ज्ञान को सुनो, समझो, फिर विचारो, फिर धारा यानी धारण करो। समझ सोच विचार करके पहले सुनो, फिर समझो, फिर सोचो, फिर विचारो। मन से विचार करो, चित्त से चिंतन करो, बुद्धि से निश्चय करो, और फिर मुखार वन से सांस पर सांस जो सदगुरु विधि है उसके साथ रटना करोगे, वो भगत बिना मुक्ति। ऐसी केवल्य भक्ति के बिना, सांसों श्वास रटना के बिना नरदेह रूपी जन्म ये आत्मा तो हार जाए और फिर 84 लाख योनियों में भटकती। 43,20,000 वर्ष के बाद नर शरीर मिलेगा। इतनी मार सहे से ऊपर, इतनी मार सहन करेगी। तो भजन बिना जुग जन्म धरक है, कहाँ पुरुष कहाँ नारी रे। धनवंत राय निर्धन रे, चचम बुद्ध कहो भारी रे। भजन के बिना जुग जन्म धरक है। जब तक ये परमात्मा की भक्ति का सस्वरूप में मिलने का जब नाम निज नाम का गुण नहीं आएगा तो उसका जन्म ही धिक्कार है। नरदेह मिली हुई नहीं मिली हुई बराबर है, चाहे पुरुष हो और चाहे नारी हो। पुरुष हुए एक नारी हुए तो भी महाराज का कोई कारण नहीं। धनवंत हो निर्धन हो, कम बुद्धि वाले हो ज्यादा बुद्धि वाले हो, चाहे सुनने वाले हो चाहे बाँचने वाले, उसके लिए सुखराम जी महाराज कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई परम मोक्ष में नहीं जा सकता है। परम मोक्ष में तो जब तक श्वास पर श्वास रटना का तेज नहीं होगा तब तक परमात्मा में आत्मा मिल। अरे श्रोता भगता मूर्ख ज्ञानी, अरे जिन निस दिन गावो रे। निज कण नाव अरत बिन जागे, जान्या सबको जमरो खावे। श्रोता भक्ता मूर्ख ज्ञानी, चाहे मूर्ख हो चाहे ज्ञानी हो, चाहे सुनने वाले हो चाहे बोलने वाले हो, जब तक परमात्मा की श्वास पर श्वास भक्ति का जल रूपी और कण रूपी निज नाम और जल रूपी निर्जनहार का ब्रह्म का नाम, कण रूपी सतस्वरूप का निजी नाम, ये दोनों निजी नाम जो है जब तक समझ नहीं है तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा परमात्मा में मिल नरदेह सफल नहीं हो। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह निज नाम सो निज नाम पावे, ज्ञान गम सो जगत नाये पावे। निज नाम सोई निज नाम की प्राप्ति। ज्ञान की गम को सोच करके कोई गति लेना चाहता है तो नहीं। और फिर हे राजा निज नाम मुख में नहीं आवे। निज नाम मुख पर प्रकट नहीं होता है, ये सदगुरु विधि से रटने से अंदर प्रकट होता है। इस केवल के ज्ञान को कोई बस में कर सकता है तो नहीं कर सकता। क्यों? केवल को सुन बीज गेब सो जन्मे आवे, नहीं करणी के माय ज्ञान सोई कदे न पावे। ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई, केवल जागृत होने का उपदेश भी मांड में नहीं। ये तो जब श्वासोश्वास विधि होती है और सदगुरु का ज्ञान जबरदस्त इसकी महाराज परवाने भगवत बीज से चलती है
तो ब्रह्म विराट से ये आकर के प्रकट होता है। ये मांड में नहीं रहता है, किसी के शरीर में नहीं रहता है, किसी के ज्ञान कतने से नहीं आता है, न किसी के महाराज फरमाते हैं कहने से आता है क्या तेरे जागृत हो जाएगा, नहीं। गेबो प्रकट होता है, केवल का सुन बीज केव सो जन्मे आए। भक्ति करने वाली हंसवती आत्मा के गेबो आता है। ये गेबो ज्ञान है केवल का। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं गेबा हुई ज्ञान है, और गेबा हुई महाराज फरमाते हैं गिगर मंडल से ये उतर के आता है। अब इसको सब मैं करे, मैं जागृत करूं, मैं गुरु तू चेला, मैं गुरु तू चेला। इससे तो सदगुरुदेव फरमाते हैं जो नवदा भक्ति करते हैं वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति माता पिता आत्मा ब्रह्म के अधीन रहते हैं, कोई रूप के अधीन नहीं रहते। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति जो माता पिता है जीव आत्मा के, उनके अधीन रहते, आत्म ब्रह्म की भक्ति करते, और केवल वाणी बाँच करके, केवल निर्णय समझ करके, सांसों सांस भक्ति करके, और रूप के अधीन रहते, आन देव के अधीन रहते। इतनी बड़ी समझ है, भूल है, ये समझ है कितनी बड़ी भूल है। केवल भक्ति जानकर समझकर विधि लेकर के, और फिर नर नारी जो वांचने वाले ज्ञानी के अधीन रहते, केवल ज्ञान के अधीन नहीं रहते। केवल ज्ञान पे तो अधिकार जमाते वांचने वाले, और गुरु सदगुरु खुद बढ़ते हैं। तनधारी गुरुदेव चाहिए, समय के गुरुदेव चाहिए, सुखराम जी तो है नहीं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। गुरु पदवी बांचने वाले को है, सतगुरु पदवी सुखराम जी को है, तो फिर शरीर के त्रिलोकी के जगत के गुरु सुखराम जी ने ब्रह्मा को बताया, जगत गुरु ब्रह्मा शरीर तीन में तेर न सा, तो फिर वो तो कट गए बिल्कुल सब। तो ऐसे महाराज फरमाते ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी ऐसे मूर्ख ज्ञानी है जगत में। इस संसार में निज कण नाम अर्थ बिन जानिया, सबको जवरो खावे, सबको ये काल खाते ले जाएगा। अर्ध यानी आधा शब्द जो केवल नियंत्रण नाम है, उसको जब तक तू आत्म चेतन के द्वारा उस गिगन मंडल में उसमें नहीं समाएगी, जब तक तेरे को जबरा का काल का साथ है। काल यानी जन्मना मरना। हुनर कोट कड़ाबो सीख्यो, नाना विद का सारा रे, एक नाम लिया बिन घर ओ बे गयो काली धारा। हुनर कोट कड़ाबो सीख्या, अनेक प्रकार के हुनर सीखते, कलाएं सीखे, होड़ काल की कलाएं, मायावी कलाएं, कई देवताओं के मंत्र सीख सीख करके देवताओं को भस्मित कर लिया, रिद्धि सिद्धि करामात कर तू जागृत कर लिए। कितने ही महाराज फरमाते हैं बेरकम पर्चे दिखाता रहता है, यही कई कलाएं दिखाता है, लेकिन निज नाम धारण करे बिना नाना प्रकार की कलाएं तेरे पास आ जाएगी, परंतु आखिर में एक निज नाम के बिना वे गयो खड़ी। ये आत्मा 3 लोक 14 भुवन में भटकती रही। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं 3 लोक में फिरे भटकती, जाने मूर्ख पूछे। 3 लोक में भटकेगी बैरंग अंचरम चक्षु से दिखा दिखा करके, और उसको मूर्ख होते हैं जो पूछते हैं हमारा कल्याण कैसे हो। वो खुद ही बह गया काली धारा तेरा कैसे। इसलिए सुखराम जी यहाँ कह रहे हैं कि चेत चेत मन चेत सवेरो, समझ सोच मन भाई रे, कै सुखराम मोख का मोसर अब के चूक न जाई। अरे चेत चेत मन चेत सवेरो, समझ सोच मन भाई रे, हे सुखराम मोख का मोसर अब के चूक न जाए। तेरे को नरदेही मोक्ष में जाने के लिए मोसर मिला है, ये जन्म मिला है।
और इस मौसर को अगर तो नरदेह में आकर भी परमात्मा में आत्मा को नहीं मिलाई तो क्या हाल होगा? काली धार बह जाएगा। इसलिए हे मन तू चेत 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 सवेर। महाराज 3 बार चेत लिखा। चेतना ने समझ बुद्धि पे, फिर विचार कर, फिर सोच कर, अंदर से सोच विचार और समझ। एक विचार समझ कर दिल में, इस दिल में कर तू पहले। तो हरि बिन झूठा काम, सृजनहार परमात्मा के नाम के बिना और सतगुरु विधि के बिना सब झूठे। ये समझ सोच तू मन में, नहीं तो काली धार में। तेरा ये नरदेह रूपी सवेरा मिला हुआ है और तू 3 लोक 14 भवन में भटकती रही, फिर नरदेह के लिए अरदास करती रही। मृत्यु लोक में जब तेरे को समझ नहीं है और देवलोक में सबको आत्माओं को समझ है, तो मृत्यु लोक से देवलोक की आत्मा को ज्यादा उच्च बताते हैं सुखराम जी हल्का। तो यहाँ बाँचने वाले राम से नहीं यानी उनको हल्का बताते। और सुखराम जी कह रहे देवलोक में सब समझ है उनको, देवताओं को केवल भक्ति की और सब भक्तियों की सब प्रकार की उनको समझ है, परंतु देवलोक में ऊंचा सांस रखना कर नहीं सकते। निरंतर बिना नरदेह के आ नहीं सकता। मृत्यु लोक के बिना इससे वो दुखी रहे, इससे नरदेह मांगते हैं सृजनहार। जब मृत्यु लोक में थे तो देवलोक की इच्छा करते थे, अब देवलोक में है तो उनको सब भूत भविष्य वर्तमान सोचता है, तो केवल भक्ति की इच्छा करता है। इसके लिए सुखराम जी महाराज लिख रहे हर जगह। देखो सुखराम जी महाराज ने देवताओं की कितनी महिमा कही। तो इस केवल भक्ति को देवता जानते हैं, केवली भगवंतों के ज्ञान को भी देवता समझते हैं, केवली भगवंतों की महिमा भी देवता करते हैं। क्या नर नारी करते हैं? देवता करते हैं। जो सदगुरु का बादशाह का एदी है उनकी रक्षा करते हैं देवता। बोलो महाराज जितनी महिमा कर रहे हैं यहाँ पे। सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे। अरे सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे। जहाँ जहाँ हरिजन पाम धरत है ताता रिक्षा ठाणे रे। जहाँ जहाँ हरिजन पांव धरत है जहाँ जहाँ रक्षा ठाणे रे। महाराज फरमाते हैं सब देवलोक ही सब जानता है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति जानते हैं, माता पिता भी, 33 करोड़ देवता भी, सब संतों की मृत्यु लोक केवली भगवंतों के ज्ञान की महिमा करते हैं। और नर नारी के ये जागृत हो सकता है, परम मोक्ष जा सकते हैं, परंतु नर नारी समझते ही नहीं केवली भगवान कौन से है, केवल ज्ञान कौन सा है, ये बुद्धि होते हुए समझते नहीं। बोलो कितनी बड़ी बड़ी भूल है। क्यों नहीं समझते हैं? तो उनको भूत भविष्य वर्तमान सोचता नहीं, सिर्फ खाना पीना सोना कुछ है सारा यही सोचता है बस। इसलिए वो समझ नहीं सकता। जहाँ जहाँ परमात्मा के केवली भगवान पैर धरते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं, इस केवल ज्ञान की केवली भगवंतों की दोनों एवं ज्ञान की महिमा करते हैं और केवली भगवंतों के नाशवान शरीर की रक्षा करते हैं। ऐसे करते हैं वो महाराज उदाहरण लेके समझा रहे हैं। तो जो सुन कंवर फिरे मन जो का शहर नगर में आवे रे। हाकम राव पटायत सारा सबे जाप तो चावे रे। जो सुन कंवर फिरे मन जोखा। बादशाह का जो कंवर होता है वो जब शहर में आता है, किसता है, शहर नगर में जब आता है तो हाकम राव पटायत सब उसका जाप्ता करता है, सब निगरानी रखते हैं, पहरा देते हैं। तो
तो इधर महाराज फरमाते हैं केवड़ी भगवंतों के कौन है? हाकम, राव, पटायत। तो इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हाकम तीनों देवता है, और उमराव निमित्त अवतार जितने भी आए वो हैं, और पटायत जो जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी तीन लोक के संत हैं, जितने भी देवता हैं, सब महाराज फरमाते हैं ऐसे केवड़ी भगवंतों का, केवड़ी भगवंतों के एदि का नियंच मनाइए अणबे ज्ञान का जागता। इसका अणबे शीस बंध्यो पर वानो सोजन एदि होई रे, वाको भूपत निवे जुग जुग में जन सो देव सोई। अणबे शीस बंध्यो परवान, अणबे शीस परवाना बंधा हुआ है वो बादशाह के एदी कहलाता है। इधर सुखराम जी महाराज ने दूसरी तरफ भी लिखा तीन लोक का तीनों मालिक से अटके नहीं कोई, बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर हो। भूपत कौन है? राम कृष्ण राजा हुए, विष्णु के जो अवतार आए थे, पार ब्रह्म से नरदेह में आए, वो राजा मुझे थे। और वो महाराज फरमाते बादशाह के एदी आगे, बादशाह का एदी कौन है? आनंद ब्रह्म का कमारिये नेन चरण नाम, जिसका अणबे ज्ञान है मृत्यु लोक में केवड़ी भगवंतों का। महाराज फरमाते उसको निवण करते। राम कृष्ण अवतार गुरा को शीस निवारे, राम कृष्ण अवतार इस केवल ज्ञान को शीस निवाते हैं और केवल ज्ञान धारण करते हैं। ये महाराज फरमाते अणबे शीस बंध्यो परवा, जो अणबे शीस परवाना जिस केवड़ी भगवान के सृजनहार में भेजा है, परवाना पट्टा दे करके सनंद दे करके भेजते हैं, वो एदी कहलाते हैं, वो हरिजन कहलाते हैं। उनको महाराज फरमाते हैं राम कृष्ण सो हरिजन इद का मुड न जाने कोई। राम कृष्ण सो हरिजन इद के हैं, एदी है बादशाह, वो राजा है, राजा बादशाह के एदी बादशाह से निमन करता है। इसी प्रकार राम कृष्ण से इद के केवड़ी भगवान नित्य अवतार है, वो निमित्त अवतार, नित्य अवतार का ज्ञान धारण करते हैं, निमित्त अवतार वो महाराज फरमाते इद के है जब ही धारण करते हैं। उसी की सुखराम जी ने कहा है कि नेमनाथ के चरना लागा कृष्ण आण कर भाई, और संत के चरण गया तो कहो आण कर बा। 22 से तीर्थंकर इनके परिवार में थे नेमनाथ, और उनको महाराज फरमाते हैं जाकर के बड़े बड़े ऋषि मुनि राजा महाराजा थे, किसी का ज्ञान धारण नहीं करा, और नेमनाथ जी से यही केवल ज्ञान धारण करके, और फिर कृष्ण भगवान ने गीता में निर्णय किया तत्व ज्ञान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जनसो देव दत्त सोई, जितने भी देव दत्त हैं सब ऐसे केवड़ी भगवान को निमन करते हैं, उनके ज्ञान धारण करने की इच्छा करते हैं। बड़े बड़े राजा भी जुग जुग में निमन करते हैं। जहाँ और घर में हर की भक्ति, जहाँ सूर पूजन मांगे रे, जे जन को राक्षस नहीं सतावे ताकि आनंद भांगे रे। जिसके उर में केवल भक्ति है उसकी महाराज पहचान करते, पहचान जिसके पास में है। सूर यानी ऐसा महाराज फरमाते हैं केवड़ी भगवंतों का केवल ज्ञान धारण करके और आत्मा चेतन हो जाती है। सूर यानी सूरवीर, किसी के कहने में नहीं आती है, न भरमाने में आती है। वो पूजन न मांगे, वो अपने शरीर को न पूजवाती है न पूजती, आन देव रूप को पूजती भी नहीं, पूजवाती, मान सम्मान चाहती भी नहीं,
मान बढ़ाई की इच्छा भी नहीं और नहीं, ये मांगे नहीं। मतलब कोई महाराज फरमाते हैं इसकी इच्छा भी नहीं करते हैं। और देवता भी सब प्रकार का केवल भक्ति करने वाले के तृप्त रहते हैं, घर में जितने धापे हुए रहते हैं, सुखी रहते हैं और अरदास करते रहते हैं नरदेव के इस केवल ज्ञान से। समझ गया? ऐसा केवल ज्ञान जिसके घर में बचता है, निष्पक्ष निर्णय होता है, तो महाराज फरमाते हैं उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तिरगुण जाय गिगन गर किया महासुन पर डेरा दी। ऐसा त्रिगुण के शरीर से गिगन मंडल में जब निवास कर लेती है आत्मा, केवल पद आनंद पद में महाशून्य पर जाकर के डेरा कर जाता है, तो सत्य वाचा गुरु धर्म में 8 अंग 64 लच लिया। ऐसा सत्य मुखार बन से वचन सत्य बोलेगा, कभी पक्ष के नहीं बोलेगा, निरपक्ष निर्णय करेगा, सत्य पे ही छोड़ेगा। ऐसा गुरु धर्म में गाढ़ा रहेगा, उसको गुरु धर्म का झंडा पड़ता है। और 8 अंग 64 लक्ष्य लिया, 8 अंग 64 लक्षण का धारण करके और लिया सो नर राम बते, और वो नर राम नाम का उच्चारण करता है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो पाया पर्चा देण के अणभे कागज भेज। ऐसा उसके बैर में पर्चे पाए, यानी ऐसा केवल ज्ञान का निर्णय जबरदस्त निकलेगा। एक साथ ऐसी ले डारे किसको यार, लाखा ज्ञान आगला तोलर आगे समझ, लाखा ज्ञान तोल तोल करके ठेठ केवल पदार्थ पद की समझ बता। ये पर्चे घट पर्चे का गुण प्रकट हो जाता है, वचन से घट पर्चे की बातें करने लगे। ये 98 कागज, इन 98 कागज का ही महिमा करते हैं। 98 कागज यानी 760 जो विधि है, ये 98 कागज है। ये 98 कागज भेज सिरजनहार ने ये मृत्युलोक में भेजा है, किसके लिए? इस 98 कागज को वाच करके सही कर। कागज लेर गढ़ पर चढ़ो ताकू लटे न कोई। इस कागज को लेकर के गढ़ पे चढ़ो, जो 760 विधि है ये कागज है। इसको लेकर के ऊपर गढ़ पे चढ़ोगे तो मुख बरसे चक तेज, मुख पर नाम नूर का तेज बरसता है। ऐसा तेज बरसेगा कि साचा सुखराम के सो साचा सुखराम के निर्मल साधु एक। ऐसे संसार में साधु निर्मल और ऐसे निर्मल संतों का संग करो। संजय तेरे कीजे निर्मल साधरियेली आवागमन कर। निर्मल बिल्कुल साफ सुथरा केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान, कोई प्रकार का इसमें बांचने वाले के सुनने वाले का कोई शरीर का भेड़ से नहीं। ऐसे निर्मल साधना से हेत जो करता है साधु यानी साधना, उससे जो हेत करता है वो सत्य वाचा गुरु धर्म में, वो सत्य वाचा गुरु धर्म का संग करता है, वही आत्मा परम पद में मिलती है और वही अनंत ज्ञान का झंडा मृत्युलोक में प्रकाशती है और उसी की देवता महिमा करते हैं, उसी देवता उसी का गुणगान करते हैं। ऐसा केवल ज्ञान जिसके घर में है, जिसके घट में है और घर में है, तो सब देवता के पत्ते अपने आप महाराज परमात्मा इस शरीर का नाशवान की रक्षा करते हैं और कार्य करते हैं, और आत्मा का कार्य भी होता है और शरीर का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसी भक्ति धारण करो कि भोजन और भजन दोनों सजते रहे।
गुरु राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य परम दयाल सदगुरु